मैं सुनील तिवारी अपनी पुस्तक सफर का पहली कहानी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो बरसे पहले बात उन दिनों की है। पुरातत्व विभाग की टीम बीहड़ पहाड़ी पर खुदाई शुरू करते हैं। तभी अपनी खोज के दौरान प्रोफेसर शशांक अपने मित्र प्रोफेसर ताहिर से मुस्कुराते हुए अपनी बात बयां करते हुए, प्रोफेसर शशांक, ताहिर, लगता है काम बंद करना पड़ेगा। प्रोफेसर ताहिर, इतनी जल्दी, आखिर क्या बात है? प्रोफेसर शशांक, अभी तक भाभी के हाथों का लड्डू मिला नहीं, इसलिए अब मुझसे कुछ नहीं होगा। प्रोफेसर ताहिर, शशांक, इस लड्डू पर पहला हक तेरा ही है, उसके बाद हम सबका। लीजिए। इतना कहते हुए अपने टिफिन बॉक्स शशांक को दे देता है। सब के सब लड्डू का आनंद लेते हैं। तभी अचानक भूकंप का झटका शुरू हो जाता है। ये देख ताहिर चिल्लाते हुए, ताहिर, सब के सब भागो यहाँ से, भूकंप का झटका तेज है। तब तक पत्थर का टीला घसकने लगता है। यह देख प्रोफेसर ताहिर, शशांक, रास्ते से दूर हटो, वो टीला तेरी तरफ आ रहा है। उसी दौरान देखते ही हड़बड़ाहट में शशांक का पैर फिसल जाता है। वो एक अनजान स्थान पर जा फंसता है, लेकिन यह देख प्रोफेसर ताहिर की आंखें नम हो जाती है। उन्हें आभास हो जाता है कि शशांक हम सबके बीच में ना रहा। तभी टीम के सदस्य सनी, सर का कहीं कुछ पता नहीं। प्रोफेसर ताहिर, स्वयं को देखकर हैरानी हो रही है। अब उसके बूढ़े माता पिता से क्या कहूंगा। सनी, सर, बताना तो पड़ेगा ही, आखिर सच से कब तक मुंह मोड़ेंगे। तत्पश्चात सब के सब वहां से चले जाते हैं। इधर बेहोश पड़े शशांक की आंखें जब खुलती है तो तेजी से चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगता है। वो चारों तरफ पत्थरों के बड़े बड़े तीरों से कैद हो चुका था। प्रोफेसर ताहिर नम आंखों के साथ अपनी टीम को ले शशांक के घर पहुंचता है। उन्हें देख शशांक के पिता शांतिलाल अपनी पत्नी मीरा को आवाज देते हुए, शांतिलाल, शशांक की माँ, देखो कौन आया है। इतना सुनते ही तत्क्षण उनके पास पहुंचते हैं। तभी ताहिर की तरफ नजर पड़ते ही मीरा, अरे ताहिर बेटा, भला माँ का ख्याल आया तो? उसी क्षण अपनी श्रद्धा बहू को आवाज देते हुए, मीरा, बहू मीठा पानी लेकर जल्दी आइए। श्रद्धा, जी माँ, अभी आई। प्रोफेसर ताहिर, इस वक्त इसकी जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए ताहिर की आंखें नम हो जाती है। ये देख मीरा, आखिर बात क्या है? सब कुछ खैरियत तो है? ताहिर, कुछ भी खैरियत नहीं है। भूकंप के झटके ने हमारी सारी खुशियां छीन ली। मीरा, मैं कुछ समझी नहीं। ताहिर, माँ शशांक हम लोगों के बीच में ना रहा। मीरा, क्या हुआ मेरे बेटे को? ताहिर, पहाड़ी पर खोज के दौरान भूकंप का झटका आया और शशांक को हमसे छीन ले गया। इतना सुनते ही श्रद्धा चिल्ला, कह दीजिए झूठ है। ताहिर, यही सच है। शांतिलाल, यह सब क्या हो गया? इतना सुनते ही सब के सब एक दूसरे के गले लग रोने लगते हैं। उधर शशांक को टूटी हुई सीढ़ियां दिखाई देती है। शशांक, इसका मतलब यहाँ कोई गुप्त रास्ता है। तत्पश्चात वो सीढ़ियों से होता हुआ गुप्त स्थान तक पहुंचता है,
जहाँ महाराजाओं का प्राचीन विरासत रखा हुआ था। शशांक, यह जगह स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ है। तभी उसका गला सूखने लगता है। तत्पश्चात वहीं बैठ शशांक अपने कंधे से बैग नीचे उतारता है। उसमें अपना टिफिन और पानी का बोतल बाहर निकालता है। वो एक घूंट पानी पी अपनी प्यास बुझाता है। उसके बाद अपना टिफिन खोजता है। उसके पास सिर्फ 4 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी थी। प्रोफेसर एक रोटी खा 3 रोटियां पुनः टिफिन में रख लेता है। शशांक, अब मेरे पास 3 रोटियां और आधी बोतल पानी है। हमें ही जल्द ही कुछ करना होगा। इतना सोचते हुए पुनः अपने काम पर लग जाता है। इधर उधर भटकते हुए थक जाता है। उसे कहीं कोई राह नहीं दिख रहा था। पुनः उसके स्थान पर बैठ सोचने लगता है। शशांक, हे ईश्वर, मेरी पत्नी मेरा राह देख रही होगी। उसकी कोख में मेरा बच्चा है। ये हाथ अभी तक उसे झुलाया नहीं है। लोरी के वो गीत मेरी जुबा से नहीं निकला है। मेरी पत्नी के आंखों के आंसू मेरे आंखों से निकल रहा है। उस सपनों में मुझे खोज रही है। ए मालिक, मुझे रास्ता दिखा। इतना कहते हुए वह गहरी नींद में चला जाता है। उधर मायूस श्रद्धा शशांक की तस्वीर के पास खड़ी हो दम आंखों से बात करते हुए, श्रद्धा, शशांक, आपका प्रेम मेरे कोख में करवट बदल रहा है। उसके होठ पापा का अभ्यास कर रहा है। इस बच्चे के लिए, मेरे लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए तुम्हें आना ही होगा। उसके आंखों से प्रेम के आंसू टपक रहे थे, मानो ये आंसू मिलन के लिए बेताब हो। अगली सुबह जब शशांक की नींद खुलती है, वह पुनः बाहर निकलने के प्रयास में तरकीब अपनाता है। शशांक, ये तकरीबन ऊंचाई 70 से 80 फीट होगी। मुझे सबसे पहले ऊपर पहुंचने का रास्ता खोजना होगा। उसका इसका ढांचा देख कैसा लगता है, जैसे इसके ऊपर कोई प्राचीन स्फूत हो। इतना सोचते हुए तत्क्षण अपने कार्य में लग जाता है। लगभग एक प्रहर में सीढ़ियां खोज ही लेता है, पर इन सीढ़ियों से कोई फायदा नहीं होता है। शशांक, एक कैसा स्फूत है। यहाँ तक पहुंचने के बाद भी इस विशाल स्फूत को कैसे तोड़ेंगे। वो हैरान सीढ़ियों से नीचे उतरता है। शशांक, कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। न जाने मेरे जीवन का सफर कैसा होगा। वहीं बैठ अपने बैग से टिफिन, अपना बोतल बाहर निकालता है। शशांक, पानी आधे से भी कम, रोटियां बची 3, अब बचेगी 2। एक रोटी ले जो ही खाने को होते हैं, उनकी नजर इधर उधर फुदक रहे चूहे पर पड़ती है। शशांक, चलिए, मेरे दिल को तसल्ली पहुंची कि मेरे साथ यार तुम भी हो। आज तेरे साथ भोजन करेंगे। तत्पश्चात आधी रोटी तोड़ चूहे की तरफ फेंक देता है। शशांक, यार, तुम्हें पता है, मेरी पत्नी रोज खाने की थाली पर मेरा इंतजार करती है। और एक खास बात, भोजन का पहला कौर मुझे अपने हाथों से खिलाती है। न जाने वो लम्हा कब आएगा। सोचते हुए जमी पर लेट जाता है। उधर श्रद्धा अपने बूढ़े माँ बाप को भोजन की थाली लेकर आती है, लेकिन उस दौरान चौथी थाली देख शांतिलाल, बेटी, हम सब तो 3 हैं। ये चौथी थाली किसके लिए? श्रद्धा, चौथी थाली शशांक के लिए। ये चौथी थाली रोज उनका इंतजार करता है। मीरा, श्रद्धा, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ तुझे अपना भी ख्याल रखना चाहिए। ज्यादा सोचने से इस बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। शांतिलाल, मीरा की बात मानो। इस वक्त अपने बच्चे का बखूबी ख्याल रखिए। उसी क्षण घंटी बजती है। तभी शांतिलाल, देखिए कौन आया है। श्रद्धा, माँ जी आप रहने दीजिए, मैं देखती हूँ। मीरा, नहीं बेटी, तुम अपना ख्याल रखो, मैं देखती हूँ। तत्क्षण ज्यों ही दरवाजा खोलते हैं, उस क्षण ताहिर को देखते ही मीरा, अरे ताहिर बेटा, आइए अंदर। ताहिर पैर छू आशीर्वाद लेता है। ताहिर, माँ, ये मेरी बेगम हिना है। हिना सर झुकाकर
सबको सलाम करती है। ताहिर, माँ, आपसे एक शिकायत है। मीरा, कैसी शिकायत बेटा? ताहिर, आप अपना ख्याल नहीं रख रही हैं, कितनी दुबली हो गई हो। मीरा, अरे बेटा, बुढ़ापे में ही जीवन का कड़वा एहसास होता है। ताहिर, फिर भी अपने जीवन में खुशियां कम नहीं होने देना चाहिए। शांतिलाल, मेरे जीवन की खुशियां हमारा साथ छोड़ चुकी है, अब तो पल गुजार रहे हैं। ताहिर, शशांक का प्रेम अपना रूप ले रहा है, इसे हम नहीं नकार सकते। आप अपने जीवन की इस खुशी से मुंह नहीं मोड़ सकते, इसे आपकी जरूरत है। हीना, पिताजी, उनका प्रेम हम लोगों के बीच में है, देखना यही खुशी आपके होठों की मुस्कुराहट बन जाएगी। तभी हीना की निगाह श्रद्धा पर पड़ती है। हीना, श्रद्धा, ये क्या? इस तरह जीवन से हारना गलत है। श्रद्धा, हीना, मेरी खुशियां आंसू बनकर निकल रहे हैं। हीना, याद करिए कॉलेज का उस समय जब तुम कहा करती थी खुशियां कभी भी करवट बदल सकती है, पर हमें जीना नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि हम किसी और की जरूरत है। ताहिर, हीना ठीक ही कह रही है, हम किसी और की जरूरत है, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तभी शांतिलाल की तरफ देखते हुए ताहिर, अच्छा पिताजी, अब इजाजत दीजिए। शांतिलाल, इस समय छुट्टी पर हो, अब हमारे साथ समय बिताइए। ताहिर, पिताजी, कल काम पर निकलना होगा। तत्पश्चात पैर छू आशीर्वाद ले प्रोफेसर ताहिर चला जाता है और उधर प्रोफेसर शशांक मायूस हो जाता है। उसे लगने लगा कि मेरे जीवन का सफर खत्म होने वाला है। वो इस सोच में डूबा हुआ था, तभी अपने जेब से वो दस्ती निकालता है जिसे श्रद्धा ने अपने हाथों से उस पर कढ़ाई किया था। अब बड़े प्रेम से इस भेंट को शशांक को दिया था। प्रोफेसर ने इस भेंट को अपने अंतर्मन में बसा लिया था। वो खाली वक्त इसी के सहारे वक्त गुजारा करता। शशांक, यार, तो देख रहा है, इस श्रद्धा ने मुझे भेंट दिया था, देख, इस पर कुछ लिखा भी है, हम फिर मिलेंगे। पर एक राज की बात बताए, जब श्रद्धा को डांटने का मन करता था तो मैं अपने कोट का बटन तोड़ देता, फिर उसे मनाने में जो मजा मिलता, शायद वो एहसास अलग ही था। उस क्षण चूहे को भुदकते देख शशांक, लगता है तुझे भूख लगी है, चल आधा आधा हो जाए। अपने टिफिन से एक रोटी निकालता है। शशांक, अब रोटी बचा सिर्फ एक, शायद पानी भी बचेगा एक घूंट। उसी दौरान रोटी का आधा टुकड़ा चूहे की तरफ फेंकता है। शशांक, अभी तू चिंता मत करना, एक आखिरी रोटी बचा हुआ है। इतना कहते हुए उसकी आंखें नम हो जाती है। शशांक, यार, अगर मौका मिला तो इतना जरूर बताऊंगा, इन आभूषण से रोटी की तुलना नहीं हो सकती है, और न ही एक घूंट पानी की। उसी दौरान वो अपने आंसू को नहीं रोक पाता, टपकते हुए आंसू जीने की आस बयां कर रहे थे। शशांक, बस भी करो आंसू भाई, वरना मेरी दस्ती गीली हो जाएगी। अपने आप को तसल्ली दे हल्की हल्की होठों पर मुस्कुराहट ले आते हुए शशांक, अरे यार, तूने अपना घर नहीं दिखाया, चलिए आज चोरी चुपके तेरा पीछा करूंगा। चूहा अपना रोटी खा सीधे सीढ़ियों से होता हुआ शिखर तक पहुंच जाता है। इस पूत का एक हाथ टूटा हुआ था, उसी सिद्ध से होता हुआ चला जाता है। ये देख प्रोफेसर शशांक, काश मैं चूहा होता तो तेरी तरह बाहर निकल गया होता। अंततः सीढ़ियों से नीचे उतर पुनः उसी स्थान पर बैठ सोचने लगता। शशांक, श्रद्धा, लगता है मेरे जीवन का सफर खत्म होने वाला है। दुख है सिर्फ इस बात का कि तुम्हारे साथ और नहीं दे पाया। अब तुमसे लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ मुझे डांटने वाली श्रद्धा नहीं है। वहीं से अपने शर्ट का बटन दिखाते हुए शशांक, श्रद्धा, देखिए यह बटन फिर टूट गया। ये बटन भी तुम्हारी राह देख रहा है। श्रद्धा की याद पे प्रोफेसर की आंखें भर जाती है। उधर सस्सा प्रोफेसर की याद में शीशे की तरफ शम को देख, श्रद्धा,
आपकी प्रेम भरी डांट से मेरे अंतर मन को ठंडक पहुंचाती है। अब कब आप डांटेंगे और मैं भागते हुए शीशे के पास आ अपने होठों पर आपकी मुस्कुराहट देखूंगी। उसके आंसू अपने प्रेमी से मिलन के लिए बेताब थे। वो घंटों यूं ही बैठ श्याम को निहारती रहती। कब यह फूल पुनः खिलेगा, कब ये मेघ गरजते हुए बरसेगा। यूं ही यादों में रात गुजर जाती है। शशांक, अभी तक मेरा यार नहीं आया। आ भी जाओ भाई, यह आखिरी रोटी तेरा इंतजार कर रहा है। उसी दौरान चूहा स्पूस से होता हुआ अंदर प्रवेश करता है। उसे देख प्रोफेसर शशांक मुस्कुराते हुए, शशांक, लीजिए, ये अपनी आधी रोटी और ये रहा मेरा। चूहा बड़े चाव से रोटी खाने लगता है। तभी ये देख शशांक, यार, अब मैं तुम्हें रोटी नहीं दे पाऊंगा, पर मेरा साथ नहीं छोड़ना। रोज मुझसे मिलने जरूर आना। आखिरकार वो आखिरी रोटी खत्म हो जाता है। पानी का वो आखिरी घूंट भी। प्रोफेसर शशांक, पानी का एक आखिरी घूंट का स्वाद अमृत से कम नहीं। इस स्वाद का अनुभव आखिरी घूंट पर हुआ। इतना सोचते हुए वह वहीं लेट जाता है। शशांक, ताहिर, मेरे दोस्त, काश भाभी के हाथ का एक और लड्डू मिल जाता तो चैन की लंबी नींद सो जाता। इतना सोचते हुए गहरी नींद में चला जाता है। उस रात अचानक घबराहट में ताहिर की नींद खुल जाता है। हिना, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए हैं? ताहिर, पता नहीं, ये दिल क्यों धड़क रहा है, जैसे कोई अपना आवाज दे रहा है। हिना, कुछ नहीं, मुझे लगता है कि आप उस बीहर पहाड़ी पर पुनः जाने वाले हैं, शायद इसलिए ऐसा लग रहा है। ताहिर, चाहे जो भी हो, पर इस तरह से आभास पहली बार हुआ है। हिना, पहले आप एक गिलास ठंडा पानी पीजिए। तत्पश्चात फिर से ठंडा पानी पीते हैं। हिना, अब कुछ आराम मिला? ताहिर, हाँ, थोड़ा राहत जरूर मिला, पर अब भी न जाने क्यों शरीर कांप रहा है। हिना, आप अपने दिमाग को शांत रखिए, सब कुछ बेहतर महसूस होने लगेगा। ताहिर, तुम्हारा कहना ठीक ही है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। इतना कहते हुए पुनः सो जाते हैं। अगली सुबह प्रोफेसर का टीम इंतजार करती है। प्रोफेसर अपना दरवाजा खोल ज्यों ही निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी हिना रोकते हुए, हिना, प्रोफेसर रुक जाइए, आप कुछ भूल रहे हैं। ताहिर, अब इस लड्डू की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिना, ऐसा मत कहिए, मेरे लिए, अपने मित्र के लिए, क्योंकि आपके हाथों में टिफिन देख शशांक को अच्छा लगता था। ताहिर, ठीक है, दे दीजिए। तत्पश्चात टिफिन ले अपनी टीम के साथ निकल पड़ते हैं और थोड़ी ही देर में पूरी टीम बीहर पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। ताहिर, सनी, खुदाई का कार्य आरंभ करिए। सनी, जी सर। पूरी टीम मशीनी उपकरण ले खुदाई शुरू कर देती है। तभी कंपन की आवाज सुन शशांक की नींद खुल जाती है। वो मुस्कुराते हुए, शशांक, लगता है मेरे दोस्त पास में ही है। खुशी से बार बार चिल्लाने लगता है, पर कोई फायदा नहीं होता है। वो हताश वहीं बैठ जाता है। शशांक, ताहिर, तू मेरे लिए लड्डू जरूर लाया होगा, पर भाभी से मत कहना कि शशांक लड्डू खाने नहीं आया। उधर ताहिर सर को उदास देख सनी पहुंच उनके पास। सनी, क्या हुआ सर, तबीयत ठीक तो है? ताहिर, सनी, पता नहीं क्यों मन बेचैन है। सनी, सर, आपको आराम की जरूरत है। ताहिर, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जाओ तुम अपना काम करो। तत्पश्चात सोचते हैं वहीं बैठ जाते हैं। अपने मन में दोस्त को याद करते हुए ताहिर, शशांक, देख, तेरे लिए लड्डू ले आया हूँ, काश तुझे मैं अपने हाथों से लड्डू देता। इतना सोचते हुए प्रोफेसर की आंखें नम हो जाती है। उधर शशांक अपने यार चूहे को देख गदगद बाड़ी से, शशांक, यार, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर तेरे साथ खाने में बहुत मजा आया। उस क्षण अपने आप को नहीं रोक पाता और जोर जोर से रोने लगता। शशांक, यार, काश तू ताहिर से कह सकता, उसका दोस्त अपनी बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रहा है। अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंचता तो तुझे भी आधा लड्डू जरूर खिलाता। पता नहीं जिंदगी के इस सफर में तेरा साथ कब तक रहेगा। इतना कहते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके हाथ से दस्ती छूट जाती है, लेकिन उसी क्षण चूहा वो दस्ती ले सीढ़ियों से होकर होते हुए ऊपरी टीले पर पहुंच जाता है।
तभी शशांक की आंखें खुल जाती है। शशांक, यार ये क्या, तूने मेरी दस्ती चुरा लिया? लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। वो दस्ती ले ताहिर की तरफ बढ़ता है। तभी उसकी नजर पड़ती जाती है। ताहिर, ये चूहा इतना बड़ा कपड़ा लेकर टहल रहा है। नीचे झुक दस्ती को उठाते हुए लिखे शब्दों को पढ़ते हुए ताहिर, हम फिर मिलेंगे। इतना पढ़ते हुए ताहिर नम आंखों से चिल्लाते हुए, ताहिर, मेरा मित्र शशांक का ये दस्ती वो यहीं कहीं है। सनी, पर वहां तक कैसे पहुंचेंगे? ताहिर, ये शशांक का यार मुझे वहां तक ले जाएगा। सब के सब चूहे के पीछे चल देते हैं। ताहिर, ऐ खुदा, सारी आशाएं अब आप पर टिकी हुई है। मेरे दोस्त को हौसला देना। उस दौरान चूहे को इस स्पूत की तरफ जाते देख, ताहिर, ये तो उस स्पूत की तरफ जा रहा है। देखते चूहा उस स्पूत के टूटे हाथ में प्रवेश कर जाता है। ये देख ताहिर, बस बस रुक जाओ, मेरा दोस्त इसी स्पूत के नीचे है। जल्दी करो, इसे गिराओ। सनी, जी सर। सबके सब पसीने उखड़ले टूट पड़ते हैं। लेकिन उस दौरान शशांक के ऊपर जो ही मिट्टी गिरती है, वो समझ जाता है। उस क्षण अपने यार की तरफ देख शशांक, मेरे यार, मैं तेरा ऋणी हूँ। तूने मुझे नया जीवन दिया। तब तक स्फूर्त गिरा दिया जाता है। उस क्षण ताहिर अपने मित्र को देख, ताहिर, सनी, रस्सी फेंकिए। सनी, जी सर। उस दौरान रस्सी से होते हुए ताहिर नीचे उतरता है। नीचे पहुंचते ही दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और एक दूसरे को देख उनकी आंखें भर जाती है। शशांक, ये क्या, मेरा मित्र इतना बड़ा होकर रो रहा है? ताहिर, हाँ रो रहा हूँ, क्योंकि तुझे लड्डू खिलाने का मौका नहीं मिला। उसी दौरान रस्सी से होते हुए बाहर निकलते हैं। उन्हें देख सारी टीमें खुशी से झूमने लगती है। ताहिर, आज इस खुशी पर 2 दिन की छुट्टी। उस क्षण अपने दोस्त शशांक की तरफ देख, ताहिर, श्रद्धा हर रोज खाने की थाली पर तुम्हारा इंतजार करती है। उसके आंसू रोकने के लिए तुम्हें जल्द ही पहुंचना होगा। तत्पश्चात अपनी गाड़ी पर सवार ही सीधे ताहिर के साथ अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। उधर श्रद्धा प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी। जो ही शशांक अपने घर के चौखट पर पहुंचता है, ते हुए दाई सूचना देती है, मुबारक हो, बेटा हुआ है। इतना सुनते ही शशांक खुशी से झूमते हुए अपने माँ बाप के गले लग जाता है। मीरा, ईश्वर ने मुझे नया जीवन दे दिया। मेरी झोली में कायनात की सारी खुशियां जान दी। शशांक, हाँ माँ, इन चरणों से दूर रहकर दुख के आंसू ही निकले। इतना कहते हुए पुनः अपने माँ के गले लग जाता है। शांति लाल, बेटा जा, श्रद्धा बरसों से तेरी राह देख रही है। तभी मुस्कुराते हुए ताहिर, शशांक, हम फिर मिलेंगे। तत्पश्चात ताहिर को दस्ती शशांक को देता है। अब मुस्कुराते हुए जो ही कमरे में प्रवेश करता है, उनके देखते ही श्रद्धा की आंखों से आंसू टपकने लगता है। शशांक, श्रद्धा, हमारे तुम्हारे बीच में ये आंसू क्या कर रहा है? श्रद्धा, आपको नहीं मालूम, ये तुम्हें ही खोज रहा था। शशांक, अब तो इन आशीषों को काफी भाग-दौड़ करना पड़ा होगा। श्रद्धा, अब इन्हीं से पूछिए। शशांक, अब सारी रात पूछना ही तो है। तभी बच्चे की किलकारी सुन शशांक, अरे जनाब को क्या हो गया? श्रद्धा, तुम्हारे आने की आहट लग गई। तत्पश्चात नम आंखों से एक दूसरे के गले लग जाते हैं। शशांक, श्रद्धा, तुमसे कुछ बताना भूल गया। श्रद्धा, अब क्या बाकी है? उस क्षण दस्ती दिखाते हुए शशांक, जीवन के सफर में हम फिर मिलेंगे। ये देख श्रद्धा मुस्कुराने लगती है।